लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। आज हमें करना है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ द फिगर। यहाँ पर हमारे पास ड्रॉ द फिगर, हमारे पास जो है ट्राइंगल है एक DBC और एक अनदर ट्राइंगल है ABC। ठीक है, और ये दोनों के जो डायगोनल हैं, मतलब दोनों के जो हाइपोटेनस हैं वो काट रहे हैं M पर, यानी AB और DC वो एक दूसरे को M पर काटते हैं। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसा इसने कहा है। AB का मिड पॉइंट है M, AB का मिड पॉइंट है, मीन्स AM और BM हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। AM इज इक्वल्स टू BM। इस तरह का हमको कुछ इसने बताया है। आगे कह रहा है C इज जॉइन टू मिड पॉइंट M, C को मिड पॉइंट M से ज्वाइन करा और फिर प्रोड्यूस कर दिया D से, सच दैट DM इज इक्वल्स टू CM। दूसरी चीज़ इसने हमें ये भी बताई है कि DM और CM आपस में इक्वल है। तो थर्ड नेक्स्ट थिंग हमारे पास है DM इज इक्वल्स टू CM। ठीक है, हमें कह रहा है कि प्रूव करना है ट्राइंगल AMC। जरा डायग्राम में देखिए AMC ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, ठीक है। ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूव करना है। चलिए ध्यान से देखें ज़रा। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान करना शुरू करेंगे तो पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ हैं। इसमें एक चीज़ तो हमसे इसने ये कहा है कि AM जो है वो AB का मिड पॉइंट है, जो भी हमने दिखा था। इस हिसाब से हमें पता चलता है कि एक ट्राइंगल की साइड AM और दूसरे ट्राइंगल की साइड BM आपस में इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे, ये वाले दोनों ट्राइंगल में हमसे इसने ये कहा है कि M मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट हमेशा किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मालूम है ये तो इस हिसाब से AM और BM आपस में इक्वल होंगे। तो फर्स्ट थिंग इज AM इज इक्वल टू BM। रीज़न लिखेंगे M इज़ द मिड पॉइंट, M इज़ मिड पॉइंट, सही है। इसके बाद सेकेंड चीज़ उसने साफ साफ हमें दे रखी है कि DM इज इक्वल्स टू CM, DM इक्वल्स टू CM, और ये तो सीधे सीधे गिवन किया है उसने हमें, ठीक है। दो बातें तो हमें दे रखी हैं, एक चीज़ और पता करनी है। बताओ इन दोनों ट्राइंगल में BMD और AMC, इन दोनों ट्राइंगल में एक और कौन सी चीज़ है जो आपको पता है कि वो इक्वल हो सकती है। अगर मैं एंगल M की बात करूं तो क्या ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होंगे, कह सकते हैं कि नहीं। तो हम लिखेंगे एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल DMB। रीज़न क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है जी, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, दो साइड्स हैं और उनके बीच का एंगल है S से S। तो बाय S से S कैन वी से, बाय S से S ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BMD। द फर्स्ट थिंग इज प्रूव्ड, है ना। नाउ वो कह रहा है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल। सेकेंड चीज़ जो हमें प्रूव करनी है, एंगल DBC इज अ राइट एंगल। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, जब हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए
अगर मैं इन दोनों में ट्राइंगल बी एम बी सी जोड़ दूँ, दोनों साइड कौन सा ट्राइंगल जोड़ दूँ? एम बी सी, तो ये क्या बनेगा ज़रा ध्यान से देखना, जल्दी से देखो फटाफट। चलिए अभी करते हैं हम लोग कैसे। एक ट्राइंगल हमारा क्या था, लिखो जल्दी से नीचे, ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी, और ये कॉन्ग्रेंट था किसके? ट्राइंगल बी एम डी के, है ना। अब दोनों साइड मैंने जोड़ दिया, दोनों के साथ जोड़ दो बी एम सी, जल्दी जोड़ो, दोनों में ट्राइंगल बी एम सी ऐड कर दीजिए। बोथ साइड ट्राइंगल बी एम सी ऐड कर दो। अब ज़रा ध्यान से देखो, अपनी फिगर में ड्रॉ कर जो करिए उसमें देखिए ध्यान से कि एक तो हमारे पास ट्राइंगल था ए एम सी, और जब हमने उसमें बी एम सी ड्रॉ ऐड कर दिया तो वो कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? ए बी सी बन जाएगा। ध्यान से सुनो, ए एम सी हमारा ट्राइंगल था ए एम सी, और उस ए एम सी में हमने बी एम सी और ऐड कर दिया, तो वो ट्राइंगल कौन सा बन गया? ए बी सी बन गया। तो अब इन दोनों को हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा। अब दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल हमारा क्या था? एक ट्राइंगल हमारा बी एम डी था, और उसमें हमने एम बी सी ए बी एम सी जोड़ दिया, तो अब कौन सा ट्राइंगल बनेगा? डी बी सी। कौन सा ट्राइंगल बनेगा? इससे हमारी एक बात और प्रूव हो गई कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी बी सी के कॉन्ग्रेंट है। हो गई बात प्रूफ? चलिए अब एक बात देखिए, हम जानते हैं अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सी पी सी टी उनके सभी एंगल और सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सी पी सी टी इनकी भी सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल होंगे। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी 90 डिग्री था हमें मालूम है, एंगल सी क्या था? 90 डिग्री था। तो बाय सी पी सी टी ट्राइंगल बी डी सी का एंगल बी भी तो 90 डिग्री होगा, तो लिखेंगे बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी एंगल बी इज इक्वस टू एंगल सी इज इक्वस टू 90 डिग्री। सही है, एंगल बी इज इक्वस टू एंगल सी इज इक्वस टू 90 डिग्री। इससे हमारी सेकेंड बात प्रूव हो गई कि एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। सही है। इसके बाद हमें प्रूव करना है कि सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी, सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी। अब ज़रा ध्यान से देखो कैसे प्रूव करेंगे सी एम इज़ हाफ ऑफ ए बी। हाँ, देखिए हमें इसने कहा है कि डी एम इज इक्वस टू सी एम। कहा है? हमसे बोला है डी एम इज इक्वस टू सी एम, और दूसरा हमसे बोला है बी एम इज इक्वस टू ए एम, है ना। और एक चीज़ हमने प्रूव की थी कि ट्राइंगल बी डी एम, लिखते जाओ जल्दी जल्दी, ट्राइंगल बी डी एम कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए एम सी के। ट्राइंगल बी डी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए एम सी। इस हिसाब से ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एम इज इक्वल टू एम डी, ए एम इज इक्वल टू एम डी हो जाएगा। सही है।
ए एम और एम डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आ रही हैं बेटा दोनों ट्राइंगल की, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं बाय सी पी सी टी, तो ए एम इज इक्वल टू एम डी हो जाएगा। अच्छा ए एम को मैं हाफ ऑफ ए बी लिख सकती हूँ, ध्यान से देखो ए एम जो है वो ए बी का हाफ है कि नहीं है, ए एम को लिख दो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम डी को क्या लिख सकते हैं सी एम, क्योंकि हमने खुद ही कहा है कि एम डी और सी एम आपस में इक्वल हैं। और ये लास्ट थिंग भी हमारी प्रूव हो गई, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी एम। क्लियर हो गया।